आज मैं वीडियो के अंत में आपको ऐसे मोड़ पर छोड़ जाऊंगा, ऐसा सवाल मैं आपसे पूछूंगा शायद जिसका जवाब मुझे भी पता ना हो, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। आप और हम सबको पता है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे और अमेरिका के शिकागो शहर में वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होनी थी। उसका प्रतिनिधि बन के स्वामी विवेकानंद गए थे, ये सबको पता है। अब यह भी सबको पता है कि वो भगवा कपड़े पहन के सर पर पगड़ी बांध करके शिकागो में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते वहां बहुत सारे लोग घूम रहे थे, तो एक अमेरिकन कपल था। कपल मीन्स वाइफ और हस्बैंड, पति पत्नी। तो पति ने या पत्नी ने जब स्वामी विवेकानंद को देखा तो उस समय भारत की छवि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो पत्नी ने कमेंट करते हुए पति से बोला कि दिस मैन डज नॉट सीम टू बी ए जेंटलमैन। स्वामी विवेकानंद के कपड़े देख करके उस पति ने पति से बोला कि ये व्यक्ति कोई जेंटलमैन नहीं लगता है। अब ये बात स्वामी विवेकानंद जी के कानों तक पहुंच गई, ये हम सबको मालूम है। स्वामी विवेकानंद इस बहाने उन दोनों के पास गए, और क्योंकि विवेकानंद बहुत अभिमानी थे, भारत के वो स्पिरिचुअल एम्बेसडर थे, वो ऐसा कैसे जाने देते किसी को कि कोई हमारे बारे में कुछ अनुचित कह दे। तो विवेकानंद जी जब गए तो विवेकानंद जी ने उन पति पत्नी को ये कहा कि इन अमेरिका टेलर्स मेक जेंटलमैन। अमेरिका में टेलर जो है वो लोगों को जेंटलमैन बनाते हैं, क्योंकि वहां टेलर बहुत बढ़िया कपड़े सिलते हैं। कपड़े पहन के आदमी ऐसा लगता है कि जेंटलमैन है। किसी मूर्ख आदमी को भी, किसी वैसे आदमी को जिसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको भी सूट बूट पहना दो, बढ़िया फसला, वो जेंटलमैन दिखेगा। लेकिन हमारे भारत में हमारे जो संस्कार हैं वो हमें जेंटलमैन बनाते हैं। हमारी जो ईमानदारी है, हमारी जो सादगी है, विवेकानंद जी ने यह भी बोला हुआ है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो ये बात सुन करके वो दोनों पति पत्नी स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए कि हमसे गलती हुई है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये हम सबको मालूम है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो आगे बताने वाला हूं वो नई बात है। हो सकता है वो बहुत कम लोगों को मालूम। 100 साल बाद 1993 में स्वामी विवेकानंद की ये बातें ताजा करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया का चीफ एडिटर शिकागो गया। ये सबको मालूम नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा अखबार है भारत का, उनके चीफ एडिटर अमेरिका गए। और जब वो वहां गए और जब वो वहां से वापस आए, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल लिखा। मैं उसकी बात बता रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया कि वैसे ही भगवा कपड़े पहने स्वामी विवेकानंद की यादों को ताजा करने के लिए शिकागो की सड़कों पे घूमने लगे। इत्तेफाक से अब की बार क्या हुआ कि एक अमेरिकन कपल भी वहीं से गुजर रहा था, और पत्नी ने पति से इस बार कहा, लेकिन वो बात नहीं बोली जो विवेकानंद जी को बोली थी। इस बार कहा कि दिस मैन सीम्स टू बी एन इंडियन सेंट। ये व्यक्ति जो है ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संत है, विद्वान है। अब की बार 100 साल बाद ये बात उस महिला ने, मतलब महिला, वो कपल वो सेम नहीं था, उन्होंने अपने पति को ये बोली। अब
इस बार उन्होंने अच्छी बात बोली थी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो एडिटर थे उन्होंने सोचा कि चलो इस बहाने मैं इन दोनों लोगों से बात कर लेता हूं, जैसे विवेकानंद जी ने उस समय की थी 100 साल पहले। तो वहां जब बात की तो बात करते कहते कहने लगे कि ये 100 साल पहले विवेकानंद जी के साथ भी बिल्कुल ऐसी घटना घटी थी जो मेरे साथ घट रही है, लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि दिस जेंटलमैन सीम्स टू बी एन इंडियन सेंट। लेकिन विवेकानंद जी को यह कहा गया था कि दिस मैन सीम्स टू बी नॉट अ जेंटलमैन, मतलब जेंटलमैन नहीं लगता है, डज नॉट सीम टू बी ए जेंटलमैन। ठीक है, अब मैं वहां बिल्कुल फूले नहीं समा रहा था, खूब भारत की मैंने तारीफ की। ये एडिटोरियल में लिखते हैं वो। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने खूब सुना तो उसके बाद वो जो हस्बैंड था, जो पति था उस महिला का, उसने बोला, मिस्टर जेंटलमैन, आई हैव वाइडली ट्रेवल्ड इंडिया। मिस्टर जेंटलमैन, मैं भारत वाइडली घूम चुका हूं और आप 100 साल पुराने भारत की बात कर रहे हैं, जब लोग आदर्शवादी होते थे, जब लोगों के अंदर दूसरों की सेवा भाव के लिए लोग उठ पड़ते थे। अब आपका भारत वो भारत नहीं रहा। अब आपके भारत में अगर मैं जाऊं, आज से 30-32 साल पुरानी बात हो गई, आज 2025 है। एडिटर कब गया था? 1993 में। अब आपका भारत वो भारत नहीं रहा। अब हर दूसरा भारतीय धोखा देने की कोशिश करता है। हम कोई विदेशी अगर वहां जाते हैं तो हमारे साथ धोखा होता है। वो ये कहने लगा मेरा सर जो है शर्म से झुक गया, और आज मैं इस बात को अपने एडिटोरियल के माध्यम से इस देश की जनता को बताने जा रहा हूं। ये उन्होंने लिखा। हालांकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, मुझे भी कौन सा स्मरण शक्ति इतनी नहीं हो सकती है। अब मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाह रहा हूं, मुझे इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा कि ये 32 साल पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो अब आप मुझे बताइए कि इस 32 साल में, क्योंकि 32 साल पहले की बात तो अमेरिकन ने बता दी कि अब भारत 100 साल पुराना भारत नहीं रहा, चोरी चकारी सब कुछ हो रही है भारत में, मिलावटखोरी हो रही है। अब आप मुझे ये बताएंगे, जिसका जवाब मैं भी जानना चाह रहा हूं, कि अब इन 32 सालों में ईमानदारी बढ़ी है या घटी है? भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है? चोरी चकारी बढ़ी है या घटी है? मिलावटखोरी बढ़ी है या घटी है? मतलब जो भी कंपैरिजन आप करना चाहे वो करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको छोड़ना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।